हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, एक और दहेज उत्पीड़न को लेकर एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पति पत्नी एक क्या एक बना दिया गया है कि शादी है, लेकिन वो शादी नहीं। आजकल के लोग सिर्फ एक काम करते हैं कि दहेज उत्पीड़न को लेके शादी किया, बहुत अच्छे से सब कुछ किया, लेकिन शादी के लिए उन्होंने घर भेजा कि होली पे त्योहार जो होता है, पहला वो लड़की का त्योहार होली पड़ रहा था, तो उस वजह से पहला त्योहार घर पे मनाया जाता है। उसके बाद उन्होंने घर में एंट्री बहू को नहीं दी। तो क्यों नहीं दी अभी आपको पता चलेगा। बोला उन्होंने ये था कि अभी शादी और घर पे मेरे बहुत पैसे लग गए हैं, 1 करोड़ से भी ऊपर। तो मतलब अगर घर में तुम्हें भी रहना है तो 50 लाख रुपए लेके आने पड़ेंगे। मैं तुम्हें घर में तब रखूंगा, मैं वरना मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे घर में रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे प्री प्लान था इनका। मैं तो अपनी साइड से पूरी कोशिश करती चीजें ठीक करने की। आज तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है, मैं भी ये देख रही हूँ कि कब तक घर नहीं खुलता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना, ये वही जिसकी शादी हुई है वही लड़की बोल रही है। उसने ये कहा है कि शादी का एक बहाना ही एक तरीके से मान लो, उनको सीधे 50 लाख की फिरौती चाहिए थी कि हाँ शादी हो जाए। फिर किसी तरीके से लड़की के घर वालों को, माँ बाप को परेशान करके उनसे पूरे 50 लाख रुपए ले लिए जाए। पहले तो उसे वो मजाक लगता था कि सब लोग चलो मजाक में बोल रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो लड़के ने ही सीधे मना कर दिया कि तुम्हें घर में आने की जरूरत नहीं है, जब तक 50 लाख रुपए नहीं हाथ पे होंगे तुम्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस वजह से इस लड़की ने अपने ससुराल के बाहर ही धरना स्टार्ट कर दिया। आज उसको 3 दिन हो गए हैं रहते रहते। तो उसने इन्हें धरना दे दिया कि जब तक मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी, ऐसे ही बार करती रहूंगी। तो भाई, शादी किस बात की कराई तुमने? सिर्फ इसीलिए कि किसी ना किसी तरीके से कि पैसे से महिला से लूट लिए जाए, उसके माँ बाप को परेशान करके। क्या करेंगे अगर पैसे नहीं देगी तो? क्या करेंगे लोग? क्या मार देंगे, जला देंगे? यही एक और केस उत्पन्न हो जाएगा दहेज उत्पीड़न को लेके। समाज को हो क्या गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समाज कुछ नहीं, एक जितना गिर सकता उतना गिर रहा है, जितनी सोच है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक दहेज उत्पीड़न का अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर शादी के महज 1 हफ्ते के भीतर ही शादी के अलगाव की नीति शुरू हुई। फिलहाल जो महिला है, जो दुल्हन है नई नवेली, वो इस टेंट के अंदर धरना दे रही है, बिल्कुल अपने ससुराल के बाहर। और ये इसलिए क्योंकि अब शादी के बाद इनसे 50 लाख रुपए के दहेज की फिरौती एक तरीके से मांगी जा रही है। ससुराल कहाँ पर है वो आपको मैं दिखाते चलूँ। A to Z कॉलोनी का ये एक घर आप देख सकते हैं कि इस पूरी कॉलोनी में जब आप इस घर को देखेंगे आप अंदाजा लगाएंगे कि सामाजिक पर है। वो आपको मैं दिखाते चलूँ। A to Z कॉलोनी का ये एक घर आप देख सकते हैं कि इस पूरी कॉलोनी में जब आप इस घर को देखेंगे आप अंदाजा लगाएंगे कि सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर आपको एक सुसज्ज परिवार इसके अंदर रहता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ दुल्हन ब्याही गई, विदा करके लाई गई, वहाँ से शादी के जब 2 दिन बाद दूल्हा दुल्हन रवाना होते हैं हनीमून पर, उसके बाद लड़की से 50 लाख रुपए की मांग की जाती है, जिसकी 2 से 3 दिन पहले शादी हुई है। और उसके बाद उसे अपने मायके दोबारा भेज देने की बात होती है। शादी के बाद, हनीमून के बाद जब वो ससुराल वापस लौटती है, उसे मायके होली के नाम पर भेजा जाता है और वापस लाया ही नहीं जाता। पूरी कहानी क्या है ये खुद शालिनी की जुबान सुनेंगे। शालिनी संदल जो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर फिलहाल विक्टिम है, इनसे बातचीत करेंगे। और आपको मैं बताते चलूँ कि शालिनी की जो शादी है वो 12 फरवरी की हुई है और पढ़ाई लिखाई इनकी वकालत की रही है। शालिनी, अगर आपकी पूरी कहानी हम जाने तो शादी कब हुई, दहेज का मामला कहाँ से आया, पूरी बात बताइए। शादी मेरी 12 फरवरी को हुई थी और मतलब हम घूमने गए थे 15 तारीख में। 17 तारीख से बिना मतलब वजह भी नहीं पता है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। एक पहले तो पैसे की मांग कही गई। मैंने सोचा चलो सब मजाक है, चीज़ें दो दिन में ठीक हो जाएगी या फैमिली में चलो घर जाके बातें सुलझ जाएंगी। मैंने तो पापा को बात नहीं बताई थी। मैंने कहा वो इस बारे में खुद बात नहीं करेंगे और चीज़ें ठीक है, नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाएंगी। बट 17 तारीख से बिल्कुल ही बोलना बंद किया हुआ था। बिल्कुल बात ही नहीं करनी है। ना घूमने जा रहे हैं तो फोटो भी क्लिक नहीं कराने हैं। घूमने जा मतलब हर चीज़ पे मतलब लड़ाई करनी थी कि अगर मैं कुछ पूछ भी रही हूँ तो क्यों पूछ रही हूँ मैं, मतलब ये चीज़ थी कि मैं मतलब पूछना भी, और उस बार बार उस बात पे मम्मी जी को फ़ोन मिलाया जा रहा था कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है वो चीज़ हो रही है। फिर इसके बाद हम घर पे वापस आ गए थे।
तो घर आने के बाद दो तीन तीन चार मीटिंग रखवाई गई है, इन्हीं की साइड से नए नए लोग जोड़े गए हैं। उसके बाद ये चीज़ हुई कि ये बोला चलो बच्चों की ट्यूनिंग खराब हो रही है तो 4 तारीख में पदफेरा करते हैं। उसके बाद होली आ रही है, होली फर्स्ट लड़की की घर बनती है, तो मैंने मम्मी जी मतलब पदफेरा करा के आ गए ये लोग। तो मैंने कहा मम्मी जी मतलब अगर आप मुझे अपनी बहू नहीं मान रही हो तो रीति रिवाज किस चीज़ के हैं, मुझे घर नहीं जाना है। तो फिर कोई बात नहीं, तो उन्होंने 2 शंकर स्वरूप जी और नवीन बंसल जी हैं एक शामली के, और शंकर स्वरूप जी यहाँ के ही हैं, उनकी जुबान पे मुझे घर भेजा गया कि कोई बात नहीं आप होली घर पे बना के आओ। ये व्यक्ति कौन है वैसे जिनका नाम आप ले रही हैं? इन्होंने क्या किया है आपकी शादी में? मतलब ये लोग इनकी साइड से जुड़े थे, इन्होंने ही दो तीन तीन 4 बार मीटिंग की है, सेम बातें रखी हैं, सेम चीज़ें हुई हैं। मैंने 100,000 बार माफ़िया मांग ली, अगर मैंने गलती भी की है, मेरे घर वालों ने भी मांग ली है। बट फिर उन लोगों ने ये कहा कि उनकी साइड के लोग हैं कुछ, और मतलब दोनों ये कह रहे हैं कि हम दोनों बच्चों का मसला हल करवाने आए थे। बट वो अगर अब ये चीज़ हुई कि मीटिंग रखने के बाद चीज़ें हो गई, घर पे भेजा गया मुझे। अब वो लेन आने की बात हुई तो बृहस्पति पहले संडे में लेन आने का प्रोग्राम था, वो चेंज हुआ, मंडे हो गया। मंडे होने के बाद वो भी चेंज हुआ। मंडे में उनका फ़ोन आता है कि हमारे मतलब हम सबके नंबर ब्लॉक में डाले हुए हैं, हर किसी मतलब आपके साथ साथ आपके पापा मम्मी या घर वाले जो हैं सब ब्लॉक लिस्ट? हाँ नहीं पापा भी, दी जीजू, मैं, मतलब मेरी दी की बेटी जो छोटी सी है वो भी ब्लॉक में डाली हुई है, इंस्टाग्राम मतलब हर जगह से सब लोगों को ब्लॉक में डाल दिया गया। फिर पापा ने मतलब पापा से कोई कांटेक्ट नहीं, पापा फ़ोन मिला रहे हैं, मैं भी फ़ोन मिला रही हूँ, मैंने कम से कम 100 से समथिंग से सबको फ़ोन किए हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। फिर चाचा के पास फ़ोन आता है, चाचा को बोलते हैं कि चाचा जी हम मेरी मतलब मुझे मंडे में मेरा कुछ काम है और बृहस्पति की मीटिंग डन करते हैं। मतलब उसमें भी ये चीज़ नहीं था कि लेने आना है, वो भी मीटिंग बता दी। कोई बात नहीं, चाचा ने कोई बात नहीं, बृहस्पति को लेने तो आ रहे हैं, बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति में लेने आया गया। लेने आने के बाद फिर वही चीज़ें स्टार्ट की गई। जब ये रोका हो मतलब जब पदफेरा करा लिया था, पदफेरा हो गया था 6 तारीख में, सब चीज़ें ओके होके बात आने जाने की हो गई थी, तो फिर दोबारा से वही बातें क्यों स्टार्ट हुई? सबसे पहली बात तो ये चीज़ है। और चलो फिर उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद हमारे घर से नाश्ता पानी कराया गया। फिर बातें स्टार्ट हुई, घर वालों ने बोला अभी देखते हैं क्या होता है, आप लोग खाने की तैयारी, हमारी साइड से खाने की तैयारी करनी स्टार्ट हुई। आप लोग खाना, हाँ नहीं खाने की, हाँ खाना हमारी साइड से खाने की तैयारी हुई, इतने में सब लोग उठ के चले गए बिना बताए। आपके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं शालिनी के। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन सिंघल है। सिंगल जी ये बताइए कि शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, कैसे तय हुई कि शादी को तय होने के समय दहेज की मांग की गई? नहीं, मांग तो हमारे तो कुछ नहीं कर गई। हमने अच्छा परिवार देख के अच्छे खर्चा कर रखा है। ये हमें पता नहीं हमने क्या कर दिया, वो तो आता रहा लगता रहा। पर यह है कि हमने तो शादी हमारे कुछ नज़दीक पहले भी थी, हमारे रिश्तेदार भी लगते थे दूर के। हमने तो सोचा अच्छा परिवार है भाई, चलो कर दो, हमें कोई इस बात तो ऐसा करेंगे। अच्छा छोड़ने का कोई कारण नहीं बताते भाई, कारण तो कोई बताना पड़ेगा जब तो हम बच्चे को अपनी लेके जाएंगे। कारण कोई बताते नहीं भैया कि छोड़ना। अच्छा, तो जब घर पर आए थे मीटिंग कर रहे थे तब 50 लाख रुपए या कितने पैसों की मांग? हमारे बेटे से हमारे तो कोई बात नहीं, जो भी बात करी बेटी से करी, नहीं बताया हमें कुछ। हमें तो बेटी ना आया था, हमें कोई बताया नहीं। अब हमारी बातें पता चल रही। अच्छा। अगर हमें पहले पता चलती तो हम शायद शादी भी ना करते, दहेज लोग भी हो गए इनके। अभी तो हमें अब लोग अब बता रही हमारी बेटी कि भाई ऐसा काम हमें कभी नहीं कुछ कहा, पर इनसे करा ना। शादी के पहले आपसे कभी कहा था कि मतलब दहेज चाहिए या कुछ चाहिए? बैंक अकाउंट के ऊपर सीन हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि घूमने जाना था, कार्ड की बात हुई, फॉरेक्स कार्ड की बात हुई, डेबिट कार्ड की बात हुई। तो डेबिट कार्ड के तो चलो डेबिट कार्ड तो मैंने बनवा लिया कि मैंने कहा डेबिट कार्ड की बात है, डेबिट कार्ड की मैं बनवा लूँगी, बट फॉरेक्स कार्ड में 1 लाख रुपए वाली बात थी। तो मैंने भाई इतनी, मेरे पापा शादी कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैंने उनको बोला कि मैं डेबिट कार्ड तो मैं बनवा लूँगी बट 1 लाख वाला मैं नहीं खुलवा सकती हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं अपने पापा से 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए थोड़ी ना मांगूंगी, क्योंकि 25,000 रुपये में वो खुला था डेबिट कार्ड। तो कोई बात नहीं, इन्होंने किसी बैंक वाले को मेरा नंबर दिया, उनका फ़ोन आया। मैंने कहा सर
उन्होंने कहा मैम ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने आपका नंबर दिया है, आपको ये दोनों कार्ड बनवाने हैं और 1.25 लाख रुपए के चेक लगेंगे। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैंने उनसे बात ऐसे की, सॉरी सर एक्चुअली ना मैं 25K वाला तो मैं ओपन करा लूँगी, बट 1 लाख वाला मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं अपने पापा से नहीं मांग सकती हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको ये क्या उनका फ़ोन आता है उसी दिन मेरे पास, 23 तारीख की बात है, दी को बेबी हुई भी थी, उसी दिन हम हॉस्पिटल में थे। तो उन्होंने मेरे से ये चीज़ बोली कि तुमने बैंक वाले से क्या बात कही है, उससे क्या बदतमीजी की है, जो मैंने बात कही थी मैंने वो चीज़ कह दी। तो कह रहे हैं कि नहीं वो तो कुछ और बता रहा है। मैंने कहा आपको अगर वो कुछ और बता रहा है आप मुझे कॉन्फ्रेंस पे ले लो, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है कि मैंने उनको ये बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं रह सकती, इसमें वो बेइज्जती है, ये है वो है, और उसके बाद देखते हैं शादी होगी भी या नहीं, और कोई बात नहीं चलो ठीक है। फिर उस दिन पापा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, चलो मैं ओपन करा दूंगा। वो पापा ने वो ओपन कराने की भी बात कह दी, वो पापा ने ओपन करा दिया। उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद 15 दिन से मैं फ़ोन भी कर रही हूँ, बात मतलब बैंक की काम की वजह से हमारी बात भी हो रही थी, ये चीज़ें भी हो रही थी। कोई मतलब ये चीज़ें होने के बाद 15 दिन से कोई बातचीत हो नहीं रही थी। 6 तारीख में बल्कि मैंने मैसेज किया, मैंने कहा 6 दिन रह गए हैं शादी के, अब तो अगर किसी बात पे गुस्सा हो चलो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अगर चलो मैंने बैंक वाले के साथ अगर आपको लगता है मैंने बदतमीजी की है, मैं उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ, चीज़ें ठीक करते हैं। मैंने कहा 6 दिन रह गए हैं अभी, तो अब फंक्शन से स्टार्ट होने वाले हैं घर में, हम सब चीज़ नॉर्मल करके फिर से बातें स्टार्ट हो गई। वो मैसेज भी है मेरे पास और रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास उस चीज़ की कि मैंने माफ़ी मांग के सब कुछ ओके हो गया। शादी से अगले दिन फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो मतलब देखिए मैं आपको सीक्वेंस समझना चाहती हूँ आपसे कि 12 की आपकी शादी हुई है, 15 को आप लोग यहाँ से हनीमून के लिए जाते हैं। पहली बार मांग कब की जाती है? मांग तो मेरे से घूमने में 17 तारीख में ही मांग बोला गया था एग्जैक्टली उनके द्वारा? अब ये बोला गया था कि अभी मतलब शादी ना मेरी इससे पहले 6 और 7 दिसंबर की थी, इन्हीं की साइड से चेंज हुई थी डेट, क्योंकि घर कंप्लीट नहीं हुआ था। बोला उन्होंने ये था कि अभी शादी और घर पे मेरे बहुत पैसे लग गए हैं, 1 करोड़ से भी ऊपर, तो मतलब अगर घर में तुम्हें भी रहना है तो 50 लाख रुपए लेके आने पड़ेंगे, मैं तुम्हें घर में तब रखूंगा, मैं वरना मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे घर में रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इस पे इनके माँ बाप की क्या प्रतिक्रिया? माँ बाप की वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैंने उनसे भी बोला, मैंने कहा मम्मी जी पापा जी, मैंने उनको बात मैंने रखनी भी चाहिए। मैंने 20 तारीख में मैंने अपने पापा को फ़ोन नहीं मिलाया था, सबसे पहले मैंने पापा जी को फ़ोन मिलाया, उन्होंने मेरा वहाँ से फ़ोन तक भी नहीं उठाया। मतलब मैंने बाली में होटल में बैठ के सबसे पहले फ़ोन उनको मिलाया था, पापा जी को, कि पापा जी मतलब मैं उनको बताना चाह रही थी, अपने ससुर को मतलब ससुर को मिलाया था मैंने फ़ोन, और उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, अपने लड़के की बात सुनते रहे। उनसे उनके डायरेक्ट बात चल रही थी, मैं घूम रही थी, मैंने कॉल की, मैंने मम्मी जी से भी बीच में कितनी बार कॉल की है, वे कह रही है मैंने कॉल नहीं मिलाई। मेरे पास उस चीज़ का भी सबूत है कि मैंने उन्हें कॉल मिलाई, उनसे बात भी की। मैंने कहा मम्मी जी ऐसे ऐसे बात चल रही है और मुझे बिना रीज़न के छोड़ने की बात की जा रही है, आप मुझे उनसे ये तो पूछो ना कि क्या बात हुई। अगर चलो कोई बात हुई भी है तो वो बैठ के सुलझाई जा सकती है, ऐसा नहीं है। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है कि ये मतलब अगर मैं उनसे कुछ भी पूछती हूँ कि छोड़ने की बात की जा रही है, अगर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो ये चीज़ बोलते हैं कि बदतमीजी स्टार्ट कर दी, कि मेरे से मैंने माफ़ी मांगी, पैर पकड़े, मैंने तो पैर स्टेज पे भी छुए थे, मैंने पैर पकड़ के अगर माफ़ी भी मांगी है ना, उस चीज़ को भी बदतमीजी बताई जा रही है कि मेरे साथ मुझे ये बदतमीजी पसंद नहीं है। ठीक है, सर आपने भी बातचीत तो फ्रेंड्स आपने देखा ही छोटा सा क्लिप है वीडियो का, लेकिन इसमें कितनी बातें जाहिर होती हैं कि लोग सिर्फ एक पैसों के लिए एक किसी से शादी कर रहे हैं। आजकल के लोगों में शादी का मतलब ही नहीं रह गया है, केवल सिर्फ यही बात है कि पैसे लेने के चक्कर में अच्छी पार्टी दिख रही है तो उसको लूट लिया जाए, अगर वैसे नहीं लूट सकते तो शादी करने के बाद उसको प्रताड़ित किया जाए, कि जिस वजह से वो अपनी बेटी किसी तरीके से अपने माँ बाप से कह के दहेज को लेके झुक जाए। पर आजकल की महिलाएं ऐसी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। आजकल तो बहुत बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, आप लोगों ने खुद देखा होगा वीडियो में। तो अब ये जो दहेज को लेके, इसमें तो मैं उनके पक्ष में हूँ भाई, कि क्यों आप लोग इतना पैसा मांग रहे हो। आपकी शादी हुई, सब कुछ कराया, सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद भी आप लोग एक महिला को उसके घर में नहीं जाने दे रहे सिर्फ एक पैसे के लिए, कि आपने पैसों की वजह से शादी करी थी। तो मेरा मतलब यही है कहने का कि लोगों को इतना मत सताओ, कि जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको ही लोग ज़्यादा सताते हैं। ऐसा मत करो। जो नहीं जितनी क्षमता है वो उतना अपने हिसाब से अपनी बेटी की उनके पिता ने शादी करी, लेकिन उनके बाद भी उसने उनका सास ससुर का, उनके पति का, जो खासकर उसका पति है, उसको मन नहीं भरा, उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने उससे शादी करी बस, और कोई मतलब ही नहीं था। उसे सोचा था
कि हाँ पैसे मिल जाएंगे, धरना मतलब धरना क्या, धरना तो उसने लड़की ने धरा जो कि बहुत अच्छा किया है कि पूरे संसार को पता चल रहा है कि हाँ आज भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बेचारी चुप रह के कुछ भी कह नहीं पाती, बेचारी मर जाती हैं घुट घुट के कि हम अपने पापा माँ से कैसे कहें ये बात। लेकिन इस तरीके से ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा क्लिप अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।